Hey guys, hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is the third lecture of C++ programming series. In today's lecture, we would be studying about tokens. So let's start with it. Just a minute. Okay, let's start with tokens. So before starting with tokens, it is very important to understand why do we need to study about tokens. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आपने बचपन में ABCD पढ़ी है, राइट? ABCD अल्फ़ाबेट्स आप सब पढ़ते हो. अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ते हो? पहले आप ABCD पढ़ते हो. ABCD से फिर आप बनाते हो वर्ड्स. वर्ड से फिर आप सेंटेंसेस बनाते हो. सेंटेंसेस से आप पैराग्राफ्स बनाते हो. एंड आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग करते हो. ऐसे ही जब आपको मैथ्स पढ़नी होती है तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले आप नंबर्स के बारे में सीखते हो. सबसे पहले आप नंबर्स सीखते हो. देन आप एल्जेब्रा सीखते हो. देन आप इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे होते हो. एंड बहुत सारी चीज़ें आती है. आप मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनको आप सीख कर फाइनली कोई भी सम होता है तो आप उसको सॉल्व कर पाते हो. हिंदी आप कैसे पढ़ते थे? हिंदी में पहले आप पूरी हिंदी की अल्फ़ाबेट्स करते थे एंड देन आप सीक्वेंशली करते थे. ऐसे ही जब हम C++ प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं तो यार खुद सोचो, प्रोग्रामिंग है. प्रोग्रामिंग की भी अपनी ही एक ABCD होती है और उस ABCD को हम कैसे पढ़ रहे होते हैं? हम उनको पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स. So what are tokens? Let's see. They are the smallest individual element of a programming language. Here I have not written C++. Here I have written programming language. आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो C पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, C# पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, HTML, CSS, वट एवर लैंग्वेज यू आर स्टडिंग, आपको सबसे पहले टोकन्स पढ़ने पड़ते हैं. क्योंकि टोकन्स के बिना आप किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते. टोकन्स आपको हेल्प करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने में. सो बेसिकली टोकन्स आर कैटेगराइज्ड into first of all I would be writing keywords, identifiers, third is constants, separators, and the last but not the least operators. सो बिकॉज टोकन इज़ अ बिग टॉपिक तो हम आज 3 to 4 टॉपिक्स कर लेंगे. एंड ऑपरेटर्स या फिर अगर हमारा सेपरेटर रह जाता है तो हम उसको पार्ट 2 में समराइज कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ कीवर्ड्स. व्हाट आर कीवर्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स. कीवर्ड्स का नाम ही स्पेसिफाई कर रहे हैं कीवर्ड्स. दैट मीन्स दे आर सम स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड्स. ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स. क्या होते हैं हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दे हैव सम मीनिंग फॉर विच दे आर यूज्ड. हम कीवर्ड्स को ऐसे ही कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. कीवर्ड्स का अपना एक मीनिंग होता है जिसके लिए ही वो यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इंट. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इंट, फ्लोट, कैर. इफ लिख सकते हो एल्स, स्विच, केस. देयर आर सो मेनी थिंग्स. स्विच, केस, ब्रेक लिख सकते हो आप एंड एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं? हमारे कीवर्ड्स होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आइडेंटिफायर्स विच इज आवर सेकेंड टॉपिक. आइडेंटिफायर्स. So let's start with identifiers. Basically they are the names given to a variable. या फिर class हो सकता है या फिर कोई function भी हो सकता है. So let's just write they are the they are the names given to a variable. हो ये क्लास हो सकता है क्योंकि हम C++ की बात कर रहे हैं तो हम क्लास को इंक्लूड करते हैं. एंड फंक्शंस की भी हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं. लेट मी गिव यू अ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10. ठीक है. सो इंट यहाँ पे क्या है? एक कीवर्ड है. आई हैव रिटन ओवर हियर, राइट? ये तो क्या है? आपका एक कीवर्ड है. आपका यहाँ पे a क्या है? A आपका है आइडेंटिफायर. बिकॉज व्हाट आई हैव सेड, दे आर द नेम्स
गिवन टू अ वेरिएबल ए, यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, पहले तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफायर के भी अंदर अगर मैं बात करूँ सो मैं बोल सकती हूँ दैट इट इज़ अ वेरिएबल। ए मेरा क्या है, एक वेरिएबल भी है। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच। ये तो हमने बात कर ली एक वेरिएबल की, अब एक फंक्शन की भी हम बात कर सकते हैं। मैं आपको फंक्शन का भी एग्जांपल दे देती हूँ, एंड लेट मी गिव यू अ फंक्शन ऑफ क्लास ऑल्सो, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से, मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, ये कुछ इसका फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर को फंक्शन को लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये एक फंक्शन नेम है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का आइडेंटिफायर हो गया ये। अगर मैं एक क्लास बनाऊँ, एग्जाम्पल क्लास बनाई मैंने, स्टूडेंट के नाम से बनाई मैंने एक क्लास। क्लास क्या होती है हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो ये जो स्टूडेंट है ये भी यहाँ पे एक आइडेंटिफायर है। सो ये आपको आइडेंटिफायर का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं कोई वेरिएबल की बात करती हूँ तो वो भी जो वेरिएबल को मैंने नेम असाइन कर रखा है दैट इज आइडेंटिफायर। फंक्शन का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, क्लास का नेम भी आपका आइडेंटिफायर ही होता है। नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स जो आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। सो जो आपका फर्स्ट रूल आता है वो बोलता है कि जो हमारी कीवर्ड्स हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, आई हैव रिटन ओवर हियर, इंट हो गया, फ्लोट, कैर, इफ, एल्स, सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे और होते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स ऑल्सो। सो कीवर्ड्स को आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अगर मैंने लिखा इंट फ्लोट इज इक्वल टू, चलो इतना ही रखते हैं अपन, इंट फ्लोट रखा मैंने, तो मैं फ्लोट के नेम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकती बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल वर्ड, इट इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड। ये क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड के नेम से मैं कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकती। सो ये मेरा क्या है, ये गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो आपका अल्फाबेट होना चाहिए और एल्स इट शुड स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। डोंट मिस इट टू बी अ हाइफन, हाइफन नहीं है, ये एक अंडरस्कोर का साइन है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैंने लिखा इंट, चलो मैं आपको एक और बता देती हूँ उसके बाद हम ये, क्योंकि दोनों को हमको साथ में ही लिखना पड़ेगा। ओके, थर्ड मैं आपको बताती हूँ दैट नो सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर आर अलाउड। First character can't be a digit. ओके, अब इन तीनों का एग्जाम्पल मैं एक ही में आपको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंट A9, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। अगर मैंने लिखा इंट 9A, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट कैरेक्टर कांट बी अ डिजिट। मैं सबसे पहले डिजिट यूज़ कर ही नहीं सकती। हाउ कैन आई यूज़ नंबर्स? हाँ, बट अगर आपका फर्स्ट डिजिट कोई अल्फाबेट है, अगर उसके बाद आप कोई भी डिजिट यूज़ करते हैं देन इट इज़ क्वाइट ओके विद इट। मैं एक और आपको दिखाती हूँ। अगर आपने लिखा इंट ए डॉलर बना दिया आपने, डॉलर इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि आप कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं बना सकते अदर देन, आप अंडरस्कोर के अलावा और कुछ भी इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट नो स्पेस is allowed between variable name, between names लिख लो, that would be more correct। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखी फ्लोट पाई वैल्यू, ये मैंने लिख तो दिया लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि बीच में एक ब्लैंक स्पेस आ रहा है, एक वाइट स्पेस आ रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह मैंने लिख दिया होता, मैंने फॉर एग्जांपल इसी की जगह पे एक अंडरस्कोर लगा दिया होता तो ये करेक्ट होता, क्योंकि अब इसके अंदर कोई वाइट स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर भी अपनी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दीज वर्ड दी आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मैंने तीनों का आपको एक एक एग्जाम्पल लेके बता दिया है। आई हैव डिस्कस द रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग एनी आइडेंटिफायर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट दैट इज द कॉन्स्टेंट्स। ओके,
सो थर्ड पार्ट हमारा क्या आता है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का एक और नाम होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज लिटरल्स, ऑल्सो नोन एज लिटरल्स। सो अगर एग्जाम में आ जाए कि लिटरल्स के बारे में आपको लिखना है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दे आर नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स। लेट्स जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। सो बेसिकली दे आर फिक्स्ड वैल्यूज। क्या होती है ये, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं whose values cannot be changed during an execution, during an execution of a program. So basically constants क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, आपने उसमें लिखा int a is equals to 10, ठीक है। अब आपने बनाया कि int a is equals to 20। आपने जब int a is equals to 10 लिखा, उसी के बाद आपने लिख दिया int a is equals to 20, तो क्योंकि अभी आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने लिखा कांस्टेंट, आप इस तरह से कांस्टेंट लिख दो, ये स्मॉल सी है, कांस्टेंट int a is equal to 10, एंड देन आपने वापस से लिखा a is equals to 20, तो ये बोल देगा, ये मैं दूंगा एरर, क्योंकि आप पहले तो तुमने बोल दिया कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यूज फिक्स होती है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको तुमने दोबारा चेंज करके 20 कर दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जब आप कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, आपने वैल्यू तो डाली 10, लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि जब मुझे आउटपुट दिखे तो वो 20 हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। उसकी कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू, ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दिस कांस्टेंट ऑल्सो, जो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। वेट अ मिनट, ओके, वी यूज दिस टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल। अगर मुझे कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसको मैं पूरे प्रोग्राम में आगे जाके कभी भी चेंज नहीं करूँगी, जिनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स्ड रहती है, फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू आप ले सकते हो 3.14 ही रहती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो जो वैल्यूज को असाइंड है वही हमेशा रहेगी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इट इज एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट, कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टू पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स। ऊपर मैंने शायद सेपरेटर्स लिखा है, यस, सेपरेटर्स का भी एक दूसरा नाम होता है, दैट इज पंक्चुएटर्स। लेट मी जस्ट राइट इट। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सेपरेटर्स, and they are also known as punctuators. Let's just write the definition. They are those elements which separates an element from the other element. सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक एलिमेंट को अगर मेरे को दूसरे एलिमेंट से अलग दिखाना है तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, सेपरेटर यूज़ करती हूँ। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा int a b, और एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा float p q। अब यहाँ पे अगर मैं सेपरेटर्स की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉमा में बोल सकती हूँ दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ सेपरेटर। क्यों? बिकॉज ये a और b को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो एक तो आपका कॉमा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। अब अगर मुझे एक लाइन को दूसरी लाइन से डिफ्रेंशिएट करना हो, मैं अपने कंपाइलर को बताना चाहती हूँ कि ये लाइन यहाँ पे ओवर हो गई है एंड दिस इज द नेक्स्ट लाइन, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे एक सेमी कलन भी यूज़ कर रही हूँ। दैट मीन्स अगर मैं कॉमा यूज़ कर रही हूँ तो वो एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहा है, अगर मैं सेमी कलन यूज़ कर रही हूँ तो वो एक लाइन को सेपरेट कर रहा है। ऐसे ही आपके पास काफ़ी सारे सेपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डबल कोट्स हो गए, सिंगल कोट्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रेसेस हो गए, ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स सी अ क्विक ओवरव्यू of what we have discussed right now. We have discussed about tokens today. Tokens क्या होते हैं? They are the smallest individual element of a programming language. They are important to study because ये आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो ये आपको मदद करते हैं कि आप उसका प्रोग्राम लिखो। यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आइडेंटिफायर्स लिखे हैं, कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, सेपरेटर्स लिखे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑपरेटर्स, जिनकी हेल्प से यू कैन राइट अ प्रोग्राम। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं आपके रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स जिनको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, इनका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिफायर्स की अगर मैं बात करूँ, सो दे आर दी नेम्स गिवन टू अ वेरिएबल
और अ क्लास और अ फंक्शन, आप जिसको भी एक नाम दे रहे हो वो आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है. हियर आई हैव शोन यू द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल. लेट मी जस्ट राइट इट ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. ये एक क्लास का है. एंड हियर आई हैव रिटन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन. Rules, I have made it very clear that the keywords cannot be used as identifier. फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है. कोई सिंबल अंडरस्कोर के अलावा अलाउड नहीं होता है. फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकती है. इसके अंदर कोई भी वाइट स्पेस अलाउड नहीं होती है. कॉन्स्टेंट्स की देन हमने बात करी है क्या होते हैं, दे आर दी फिक्स्ड वैल्यूज जिनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल ओवर हियर. Then we have discussed about separators. Separators are those elements which separates an element from the other element. यहाँ पे हमने A और B को किस तरीके से सेपरेट करा हुआ है, with the help of the comma. यहाँ पे हमने दो लाइंस को किस तरीके से सेपरेट करा हुआ है, with the help of the semicolon. ऐसे ही बहुत सारे और भी सेपरेटर्स होते हैं. In the next lecture we would be studying about operators. Operators जो कि हमारा लास्ट टोकन बचता है. So that's all for today. सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इसको एक बार अपने आप से भी रिवाइज करके देखना और भी एग्जाम्पल्स अपने आप से बनाकर देखना, तभी आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ. बाय.